अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब में फिर आया कुछ बात शेयर करने के लिए। जो अफ़वाह फैला जा रहा था अभी थोड़ा कम हुआ है। जो बदनाम करने के लिए फैला जा रहा था कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए, अभी सब चुप हो गया है। क्योंकि चोर चोर बोल रहा था तो देखा कि अपना जो चोरी किया है अपना घर का है, तब थोड़ा बहुत चुप हो गया है। बहुत कुछ बोल रहा था कि बहुत सोशल मीडिया ये देख रहा कि हर मदरसा को बंद करो, इसको बंद करो, उसको बंद करो, इस्लामिक हर संगठन को बंद करो। फिर बाद में पता चला जो बंद करना चाहिए था वो लोग चुप हो गया। जो किधर से किधर का है वो 3 साल का पहले वो किसके साथ जुड़ा हुआ था, उसका लिंक किसके साथ था। अल्लाह का शुक्र है कि वो राजस्थान है। और राजस्थान था, इसीलिए वो जो खुलासा सामने आया कि उसका लिंक जो था बीजेपी के साथ था, आरएसएस का था साथ था। अम, मैं हर मुसलमान भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो पता है ना कि हर मुसलमान भाइयों को साथ भी मैं हर हिंदुस्तानी को बोलना चाह रहा हूँ कि नाथूराम गोडसे का जो नफ़रत था मुसलमानों के ऊपर, वो इतना नफ़रत था कि उसको बदनाम करने के लिए कि दंगा भी हुआ था। जो हिस्ट्रिकल किताब को लेके जो लोग बात करते हैं सोशल मीडिया पे कि नाथूराम गोडसे ने बदनाम करने के लिए जब राष्ट्रपिता को जब मर्डर किया था, तब वो खतना भी किया था कि पहले पहचाने कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद बहुत दंगा, बहुत मुसलमानों को मारा गया। तो ऐसे ही हुआ है। फिर मतलब ये दोनों को, और मेरे को जितना मालूम है कि आरएसएस में 10,000 मुसलमान है, मतलब नामधारी मुसलमान है। मतलब उसका नाम में शेख मोहम्मद ऐसे ऐसे बहुत से जो इस्लामिक टाइटल है वो जुड़ा हुआ है। तो इससे पता चलेगा कि ये तो मुसलमान है। लेकिन उसका लिंक जो है सब दुनिया ने देखा कि हमारा जो त्यागी है उसका भी टाइटल मुसलमानों का साथ मतलब जुड़ा हुआ था। बाद में जब सब ने उसको थूका, तब अपना कबूल कर लिया कि मैं पैसे भी किसके लिए वो कर रहा था उसको मालूम है। तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो टाइटल को लेके, लेकिन फ़ायदा किसको दे रहा था और किसको नुकसान दे रहा था सब दुनिया ने देखा। तो मैं ज़्यादा बात पूरा ये सब बात बोलेगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं कुछ सबूत दिखाता हूँ, वो बंगाली में भी है और एक हिंदी में भी है। तो उसको लेके मैं थोड़ा आज बात करेगा। मैं हर हिंदुस्तानी भाइयों को बोलता हूँ जो अमन पसंद है, जो सच में इंडिया को मतलब इतना प्यार करते हैं कि इंडिया में दंगा फसाद ना हो। जो हम जैसे मिडिल क्लास, ज़्यादातर इंडिया में मिडिल क्लास से भी, मिडिल क्लास में मिडिल में ही है, गरीब ज़्यादातर है। और जो ज़्यादा पैसा वाला है वो तो बढ़ते जा रहा है, उसे भी सबसे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन जो तकलीफ आता है हम लोग के ऊपर ही आता है। कुछ भी हो जाए, जैसे ट्रेन का हुआ, अ, अ, ट्रेन का जो वो भाइयों ने जला दिया उसको, तो कुछ उसका नाम पे कुछ नहीं हुआ। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि ना उसका घर तोड़ा गया बुलडोजर से, ना उसको कोई जेल में ऐसे कुछ देखा नहीं। क्योंकि पुलिस वाला आके बोलता है, हमारा कमिश्नर, वो भी हमारा देश का मतलब कमिश्नर एक बहुत बड़ा वादा है कि वो आके बोलता है हमारा देश का बच्चा है। जब 200 करोड़ मुसलमानों को मतलब आस्था के ऊपर बोला गया था, जिसके बाद ये मर्डर भी हुआ, लेकिन वो एक इशू बना के मर्डर किया गया कि दंगा और बड़ा हो जाए और मुसलमानों को घर बर्बाद कर दिया है, गरीब मुसलमानों को, मिडिल क्लास मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। और जो पैसे वाला मुसलमान है वो तो चुप है, क्योंकि उसको तो इल्म नहीं है, वो सिर्फ पैसे से मतलब है। वो जानता है कि मेरा मेरा तो ऊपर जा रहा है, मेरा तो पैसा ऊपर जा रहा है। मैं बिजनेस को लेके जो गरीब तबका है और जो मिडिल क्लास का है उसको तो नुकसान है, वो अपना समझे, हम लोगों से इतना मतलब नहीं है। तो मेन बात ये है कि अ, जो मेन क्राइम किया था उसको छोड़ के दूसरा क्राइम क्राइम करने का मतलब तैयारी चल रहा था। लेकिन वो जिस जगह हुआ वो कांग्रेस का सरकार था, तब अच्छे से अल्लाह का शुक्र है वो खुलासा हुआ है कि वो जो मर्डर किया है वो कौन है। वो आरएसएस का कार्यकर्ता है और बीजेपी के साथ लिंक था।
तो मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ, ये लोग जो बात का मैं जवाब भी देगा। तो हर भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं पूरा अगर जवाब नहीं देगा तो आधा अधूरा होगा तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं हर भाइयों को, जो भाई भी देखेगा, जो हिंदुस्तानी भाई सच में अमन पसंद है, तो उसको बोलेगा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये बात दूसरा हिंदुस्तानी को पास भी पहुँचना चाहिए। तो मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भी बोल दूँ कि आरएसएस में जो 10,000 मुसलमान है, उसको कैसे मतलब तैयार किया जा रहा है कि आरएसएस ने खुद खुलासा किया था। एक मतलब न्यूज़ चैनल में देखा था कि वो बोला था कि आरएसएस में सिर्फ हिंदू तो नहीं है, मुसलमान भी है, 10,000 मुसलमान है। तो उसको कैसे तैयार किया जा रहा है वो दिख रहा है राजस्थान में। और ये कांग्रेस का सरकार है, इसलिए थोड़ा खुलासा अच्छे से हो गया, नहीं तो ये चुप जाता और फिर मुसलमानों के ऊपर दंगा फसाद और ज़्यादा होता, उसको टॉर्चर किया जाता। जैसे कुछ लोग कश्मीर पंडित को लेके बोल रहे हैं। अरे भाई, ये समझो, पहले कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अत्याचार हुआ, मैं मानता हूँ अत्याचार हुआ, लेकिन वो किसने किया? वो पाकिस्तानियों ने किया। और जिसका लिंक जो आतंकवादी, सच में आतंकवादी मतलब हमला इधर किया था कश्मीर भाइयों के ऊपर, वो इस्लाम का कोई ये नहीं है, वो आईएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। आईएसएस मतलब मेरा हिसाब से आईएसएस कोई इस्लामिक संगठन है ही नहीं, क्योंकि उसका मैं जितना भी वीडियो सोशल मीडिया पे देखता हूँ ना, उसका जो शस्त्र है, मतलब जो मतलब सब AK-47 कुछ भी है, उसमें लिखा है मेड इन अमेरिका। तो अगर इस्लामिक संगठन का है तो उसको अमेरिका क्यों ये जो सब उसको ये दिया है, पिस्तौल दिया है, AK-47 कुछ भी मतलब दिया है, तो उसको अमेरिका क्यों देगा, ये समझना चाहिए। तो ये इस्लाम के लिए काम नहीं करता है, ये मतलब इस्लाम को बदनाम करने के लिए काम करता है, ये समझना पड़ेगा। अगर वो ऐसे इस्लाम के लिए काम करता, जो जिधर मतलब मुसलमान कंट्री में क्या बोलूँ, फ़िलिस्तीन में जो इजराइल इतना मतलब अत्याचार कर रहा है, तब ये लोग क्यों नहीं उधर जाता है, तो ये समझना पड़ेगा। तो हर मैं हिंदुस्तानी को बोल रहा हूँ कि आईएसएस का जब कुछ भी हो जाए, आईएसएस का बात उठता है, तो ये समझो पहले इस्लाम जो आईएसआई जो है ना, वो इस्लामिक मतलब कोई ये नहीं है, इस्लाम के साथ कुछ भी जुड़ा नहीं। इस्लाम का जिहाद का अर्थ आपको आप लोगों को पहले पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मानो मत, सिर्फ पढ़ो, पढ़ के देखो इस्लाम का जो जिहाद है वो किस मतलब किस टाइम हुआ, जब मार खाते खाते मतलब मेरा मतलब पीठ पीछे मतलब कुछ मतलब जगह नहीं है मेरे को बचने के लिए, तब जिहाद का ऐलान हुआ। जिहाद का जो सिस्टम है वो भी है, वो आमिर का अंडर में होता है। ऐसे नहीं कि मैं किसी को पकड़ के काट दूँ, ऐसे इस्लाम में जिहाद नहीं है, ठीक है। मतलब समाज को बचाने के लिए जिहाद का मतलब मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि जिहाद का जो एक सिस्टम है, वो सिस्टम इस्लाम में है। और ऐसा अगर जिहाद सच में हिंदुस्तान में होता तो 800-900 साल जो हिस्ट्रिकल किताब में, जो हिस्ट्रिकल किताब लेके जो लोग मतलब हमारा देश का बात करते हैं वो लोग का, तो वो लोग पहले ही बोल देते कि पहले ही वो मतलब दुनिया में खुलासा हो जाता कि ये दुनिया में हिंदू को मतलब काट काट के ख़त्म कर दिया। तब हिंदुस्तान में जो 800-900 साल इस्लामिक संगठन मतलब जो इस्लामिक बड़ा बड़ा बादशाह राजा था, तो वो लोग तो इधर इतना था, तो इधर वो लोग कोई हिस्ट्रिकल किताब ऐसे नहीं है कि 1 लाख को मार दिया, 2 लाख को मार दिया, ऐसे मार दिया वैसे मार दिया, तो कुछ आता नहीं है। तो अगर सच में इस्लाम में जिहाद में ऐसे होता कि हाँ काफिर को देखो मारो, हाँ किसी हिंदू को मतलब कोई भी इस्लाम को जो नहीं मानता उसको काफिर बोला जाता है। काफिर का अर्थ कोई गाली नहीं है, एक अर्थ है जो अल्लाह को नहीं मानता है। तो अगर ऐसा ही होता तो हिंदुस्तान में हिंदू जिंदा होता। इस्लाम में जिहाद ऐसा नहीं है कि किसी हिंदू भाई को पकड़ के काट दो। और मैं कुछ आतंकी सोच रखने वाले को मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ आपको कि वो लोग का सोच कैसा है। जिस आतंकी मतलब संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, ये जो हमारा एक हिंदू भाई को काट दिया, जिस क्या बोलूँ कि सच में आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादी संगठन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इस 3 साल से वो आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है। जैसे अति नसर सरस्वती भी आतंकवादी है, उसका मेंबर भी ये लोग है, मतलब उसका सोच रखने वाला उसको तैयार किया गया। लेकिन सिर्फ दाढ़ी छोड़ो और खतना कर लो, बस इतना ही, और नाम तुम्हारा रियाज हो जाए, बस तुम मुसलमान हो, कुछ भी करो और उसके बाद तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा
और जो आम मुसलमान है, जो मतलब गरीब मुसलमान है, तो इसको मतलब इसके ऊपर टॉर्चर होगा। मतलब आतंकी जो आतंकवादी संगठन है ना, आती नसीर सरस्वती जैसा आदमी होगा, तो ये संगठन जाएगा काटेगा कि इशू तो इन लोगों का है। तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये राजस्थान में हुआ, और राजस्थान एक कांग्रेस का साथ कांग्रेस का एक राज्य है, तो इसलिए खुलासा सबके सामने आ गया। ये जो है, ये जो आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो इसको लेके मैं बात कर रहा हूँ। मैं लाइट के वजह से ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ कि ये जो हाँ थोड़ा दिख रहा है, ये जो है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया टुडे में ये दिखाया, जो सच में देश को बचाना चाह रहा है जो न्यूज़ चैनल, वो सब दिखाया। तो और मैं एक बंगाली भी मतलब मैं भी खुद एक बंगाली हूँ, और वेस्ट बंगाल का एक वीडियो आया था, वो मैं दिख रहा था कि उन लोगों का सोच कैसा है। मैं वो चलाता हूँ और मैं उसका अर्थ ट्रांसलेट करके बोलता हूँ कि वो लोग क्या बोलना चाह रहा है। যদি ভারত না থাকে হিন্দু থাকবে না, যদি হিন্দু না থাকে ভারত থাকবে না, এটা আমাদের বুঝতে হবে। আগামী দিন ভারতবর্ষকে হিন্দু রাষ্ট্র করতে হবে, হিন্দুদের জন্য, ভারতীয়দের জন্য। তুমি বিজেপি হও বা তৃণমূল, তুমি ব্রাহ্মণ হও বা শূদ্র, তুমি আস্তিক হও বা নাস্তিক, তুমি গুজরাটি হও বা মারাঠি, ওদের কাছে তুমি কাফের। তাই তোমার হাজারো পরিচয় থাকলেও তো আজ এক জিহাদের কাছে তোমার কানাকড়িও মূল্য নেই। ওদের পরিচয় যদি গ্রহণ করো। इन लोगों का जो बात है, तो कोई भी हो तुम काफिर हो। काफिर का अर्थ है जो अल्लाह का नहीं मानता, मैं पहले ही बोला। तो वो बोल रहा है कि जिहादियों का सामने कि तुम काफिर हो, तुमको वो काटा जाएगा। तो आज तक मुसलमानों ने कितना हिंदुओं को काटा। अरे आप लोग जो आतंकी सोच के साथ आप लोग जो अभी फैल गया ना, अभी जो बीजेपी शासित राज्य है उधर मुसलमानों को देख रहा है कि ये मुसलमान है, उसको काम भी नहीं देता है, काम ही नहीं देता है। एक मुंबई में देख रहा है कि मुसलमानों को गाली दिया जा रहा था कि कपड़ा नहीं, रमज़ान के टाइम कपड़ा नहीं बज रहा है। अरे भाई, जो मरवाड़ी होता है ना, मरवाड़ी, उसका दिल में मुसलमानों के लिए इतना नफरत है, अगर कोई मुसलमान भाई आ जाए कि इधर काम करेगा, काम नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग उसमें कुछ नहीं बात बोलते। आपका बिजनेस नहीं हो रहा तब ये बोल रहे हो। लेकिन मुसलमान, जितना गरीब मुसलमानों के ऊपर टॉर्चर होता है कि वो सिर्फ मुसलमान होने के नाते उसको काम नहीं दिया जाता और उसको टॉर्चर होता है, उसको बहुत कुछ बोला जाता है। मैं खुद एक बार ट्रेन में आ रहा हूँ, मेरा एक जो जो लोग मतलब पैसा लेते हैं, आप लोग को पता ही है कौन लोग पैसा लेता है, मेरा दाढ़ी पकड़ा। मैं बोला मेरा कि दाढ़ी क्यों पकड़ा, तो मेरे को बोला उल्टा पल्टा बोल रहा है मुसलमान होने का नाते। तो ये जो मतलब देश को जो बर्बाद किया है ना आतंकी संगठनों ने, तो इसका लिए कौन जिम्मेदार है। आप लोग उस पर सवाल नहीं करते। आपको बिजनेस नहीं हुआ तो आप पकड़ लिया कि अरे भाई मुसलमानों ने मेरा दुकान से नहीं खरीद रहा है। अरे मुसलमान ऐसा नहीं है कि नहीं खरीद रहा है, जिसका आपको दुकान में अच्छा नहीं लगा वो नहीं जा रहा। वो ऐसे कोई भी मुसलमान ऐसे नहीं बोला कि आप किसी हिंदी भाई को दुकान से मत खरीदो। लेकिन राजा सिंह है, बहुत ऐसे बड़ा बड़ा बीजेपी का लीडर है जो बोलता है मुसलमानों से कुछ मत कराओ, कुछ मत खरीदो, कुछ ये करो। तो उन लोगों को मैं और एक बात बोल रहा हूँ कि ये हमारा जो देखो दो आतंकी सोच रखने वाले जो क्राइम किया, उसको सज़ा भी मौत देना चाहिए। जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा राजस्थान में एक हिंदू भाई को काट दिया, उसको देखा कि पुलिस बहुत पीट रहा है, और भी पीटना चाहिए, ज़्यादातर मतलब और भी ज़्यादा करके पीटना चाहिए। लेकिन जो हमारा मुसलमान भाइयों को मारा गया, अखलाक को मारा गया, परवेज अंसारी को मारा गया, और भी पहलू खान को मारा गया, तब उन आतंकवादी को कौन मारेगा। तब पुलिस वाला की सो रहा था, वो उस राज्य का पुलिस को मतलब कौन रिपोर्टर आके ये करेगा, सवाल पूछेगा कि आप उस दो आतंकवादी को मारा, बहुत अच्छा किया, जो बीजेपी का अंडर में काम कर रहा था। कोई मुसलमान ऐसा नहीं करेगा, जो आतंकी संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसको तो ऐसे मारा। लेकिन जो हमारा आम मुसलमान भाइयों का गोश्त का नाम पे नाम पे मारा गया, तो उसके ऊपर पुलिस का रिएक्शन नहीं देख पाया। तो ये दिख रहा है कि पुलिस वालों का भी रवैया। और दूसरा बात आता है कि गाय का मैं बात लाया, तो गाय में अभी बकरीद का टाइम है, तो देख रहा हूँ कि गाय को लेकर बहुत
हिंदू भाई, हाँ आपका आस्था का बात है, ठीक है आपका आस्था का बात है, लेकिन आप लोग का किताब में तो कैसे, मतलब जो आप लोगों का बड़ा बड़ा किताब है उधर से कोई आपको सबूत मिल जाएगा कि गाय गाय को काटना मतलब ये नहीं है, तो सच में एक ये इशू बन सकता है कि हाँ सच में आप लोगों का जो बड़ा बड़ा किताब है उसमें बोला गया कि गाय को नहीं काट सकते। ऐसे तो किताब आप लोग नहीं लेके आते, सिर्फ बोलते हो कि आस्था, आस्था को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो सबूत तो देगा ना कि आपका सनातन धर्म का गीता में 4 वेद में बोला गया कि गाय को काटना मतलब मना है। ऐसे तो आप लोग नहीं लेके आते, और ऐसे है भी नहीं, ऐसे है भी नहीं। वो दूसरा बात है, अगर आप लोग कोई बकरीद का टाइम 2-4 की 2 लाख जैसे गाय काट रहा है, आप उसके खिलाफ चला जाते हो, लेकिन जो इंडिया अभी पहले बारजिल, मेरे ख्याल से बारजिल था, तो और कोई दूसरा भी कंट्री था, तो वो कंट्री का पीछे छोड़ के इंडिया भी फास्ट एक्सपोर्टर बन गया है गाय, मतलब बीफ एक्सपोर्टर। मतलब इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा, मतलब जो क्या बोलूँ, हिंदू मतलब वो उसका ऑनर है, वो गाय को एक्सपोर्ट करा रहा है। तो उस पर वो बड़ा बड़ा जो ये है एक्सपोर्टर है, उसका सामने जाके आप लोग विरोध करो ना, उसको पहले बंद करो ना। बैन हम वो जो 2-4 गाय काटते उधर आके बैन करके ये हम लोग को बेवकूफ़ समझाया कि कुछ भी बोल दोगे हम लोग मान जाएगा, इसका आस्था। अरे उधर आपका आस्था नहीं है, आपका आस्था इधर भी सिर्फ इधर है। उन लोगों का सब आप लड़ नहीं पाओगे, वो बहुत बड़ा पैसा वाला है, बहुत बड़ा वाला उद्योगपति है, उसको उधर जाओगे तो कुछ काम नहीं बनेगा। बनेगा किधर, मेरे को सिर्फ कुछ मतलब दंगा फसाद कराना है तो ये करा वो करा। अरे आस्था उधर भी तो है ना, उधर जो गाय को काटता है वो क्या जापान का गाय है, जापान का गाय है, तो आप लोग का आस्था नहीं है। सिर्फ इंडियन जो गाय है, जो लोग मतलब घर में काट रहा है वो इंडियन गाय है, और जो उत्तर प्रदेश का और बहुत बड़ा मतलब दूसरा दूसरा राज्य में बड़ा बड़ा जो एक्सपोर्टर है, बीफ एक्सपोर्टर, उधर क्या दूसरा जगह से गाय लाता है। और गाय अगर आपका आस्था का साथ जुड़ा है तो हर राज्य का गाय, तो मतलब हर कंट्री का गाय अगर उधर भी लाके अगर कर रहे हैं तो भी तो सेम हुआ ना। तो मेरा मतलब मेरा सिंपल सा बात है, आप लोगों का आस्था है तो आस्था आप लोगों का जो धर्म का होते, हिंदू हो के आप भी जो बड़ा बड़ा एक्सपोर्टर है उसका नाम उठाओ। बहुत मतलब चैनल में आप लोग देखा कि इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कौन है, तो आप लोग उसका घर में सामने जाके बैन करो ना। आप लोग उसका इस फैक्ट्री का साके जाके बैन करो ना कि गाय को काटा मतलब बंद करो। सिर्फ मुसलमान जो मतलब आम मुसलमान इधर उधर आके आप लोग बैन करने आ जाते हो, जो उधर जो गाय काटते हैं वो उसका ऊपर उधर आस्था आप लोगों का नहीं रहता है, आस्था सिर्फ इधर रहता है। तो ये मतलब सबको दिख रहा है कि सिर्फ क्या बोलूँ कि दोगलापन, सिर्फ मुसलमान भाइयों को ऊपर टॉर्चर करने के लिए दोगलापन दिखा के कि वो लोग जो फैक्ट्री में काट रहे हैं प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो इधर काट रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है। जैसे एक में देखा कि बोल रहा है कि कोई हिंदू भाई अगर मुसलमान लड़की से शादी करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मुसलमान भाई अगर हिंदू लड़की से शादी करेगा तो प्रॉब्लम है, वो घर वापसी है और ये लव जिहाद है। तो मतलब आपका हिसाब से इंडिया चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा। संविधान को मतलब आपका हिसाब से साइड में रख दूँ, आप लोगों का जो बोलेगा उसी हिसाब से देश चलेगा। तो ये देख रहा है पुलिस भी कैसा काम कर रहा है, वो भी दिख रहा है, पुलिस का अब सुधरेगा ये भी देखना मतलब हम लोग चाह रहे हैं। तो देखते क्या होता है, इंडिया और कितना पीछे जाता है कि आगे आता है, ये भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में जो जिहाद है उस जिहाद में आतंकवाद नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हर भाई को बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक बात है, इस्लाम में जिहाद है और इस जिहाद को पढ़ना चाहिए, हर हिंदू भाइयों को पढ़ना चाहिए। इस्लाम में जिहाद कैसे है, मतलब किस जगह में जाके जिहाद है और किस किस बात पे जिहाद है। और जिहाद में इसे बोला गया है किसी औरत को टॉर्चर मत करो, औरत को मारो मत, उसका बच्चे को मारो मत, उसका मतलब घर में जो पौधा है उसको काटो मत। सिर्फ इस संगठन के साथ जो उसका खिलाफ है उस संगठन के साथ लड़ाई है, ठीक है। इस्लाम में जिहाद है, जिहाद क्या है उसको पहले हर जो मेरा गैर हिंदू भाई है उन लोगों को पढ़ना चाहिए। और मैं हिंदू भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी बोलने से पहले आप लोग उसको पहले पढ़ो, पढ़ के आके कुछ बोलो, ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम।